हर बच्चा इस स्थिति से गुजरता है जहां उसको लगता है कि पूरा संसार उसकी खातिर है, वह जगत का केंद्र बिंदु है और उसका संसार ही छोटा सा है, बस अपना घर परिवार नाते रिश्तेदार। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना शुरू करता है, घर के बाहर निकलना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तब पता चलता है कि सारे लोग उसे प्रेम नहीं करते। कोई नफरत भी करता है, कोई उसकी पिटाई भी करता है, कोई उसे डांटता भी है, कोई उसे डपटता भी है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी भी नहीं करते सब। बड़ी मुसीबत उसको महसूस होती है, अहंकार की टक्कर। वो 4-5 साल तक इस भाव से जिया था कि जैसे पूरी दुनिया उसकी खातिर है। अब पता चलता है कि ऐसा नहीं है। धीरे 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 युवावस्था आती है। अब प्रेम एक नया रूप लेता है, एक मैच्योरिटी आती है, एक लेन देन वाला प्रेम। अब वो सिर्फ लेना ही लेना नहीं हो सकता। वो बचपना गया जब तुम असहाय थे, निर्बल थे, सब तुमको दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब तुम बड़े हो गए, अब किसी से दोस्ती होगी, मित्रता होगी, ये लेन देन वाली होगी। कुछ तुम भी करो दूसरे के लिए, तब दूसरे तुम्हारे लिए करेंगे। धीरे धीरे पेरेंट्स भी तुमसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे, भाई बहन भी एक्सपेक्ट करने लगेंगे, टीचर्स भी तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। एक नई मैच्योरिटी आती है। अब समझ में आता है कि सारी दुनिया मेरे लिए नहीं है, मुझे भी कुछ देना सीखना होगा। तो एक किशोर अवस्था का प्रेम धीरे धीरे युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते पर केंद्रित, अदर ओरिएंटेड हो जाता है। इसके पहले वो बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड था, स्वकेंद्रित। अब एक मिश्रित लेना देना, गिव एंड टेक वाला रिलेशन शुरू हुआ। अगर व्यक्ति ठीक से अपना जीवन जिए, प्रेम की सीढ़ी से गुजरे, तो एक और मैच्योरिटी आएगी। एक प्रौढ़ अवस्था आते आते देने का भाव बढ़ने लगेगा, लेने का कम होने लगेगा, क्योंकि पता चलता है कि देने में शांति है, सुख है, संतोष है। लेने में तो भिखमंगापन है। एक सही मैच्योर व्यक्ति की परिभाषा अगर हम कहें तो ऐसा व्यक्ति जो अब देने में सुखी होने लगा, किसी के लिए हम कुछ कर सकें, ऐसे व्यक्ति के भीतर से सेवा का भाव, दया का भाव, क्षमा का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। शेयरिंग प्रमुख हो जाती है। हाँ, कोई दे उसका भी स्वीकार है, लेकिन अपनी तरफ से हम देने को तैयार हैं खुले हृदय से। इसका मतलब एक मैच्योरिटी आई। अब ये प्रौढ़ अवस्था का प्रेम है, लेकिन दुनिया में सभी लोग इतने प्रौढ़ हो नहीं पाते। अक्सर तो बहुत ही नीचे तल पर रहते हैं, जिंदगी भर छीना झपट में लगे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो लेन देन वाले फ्रेंडलीनेस के लेवल तक आ पाते हैं। वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं जो उस तल तक आ गए, लेकिन जो लोग शेयरिंग के भाव में आ गए उनका तो कहना ही क्या। अब कुछ कुछ वो अति मानवीय पारलौकिक प्रेम की तरफ जाने लगे। तो ये 4 हिस्से मैंने कहे लौकिक प्रेम के। अब हम 5वें पे पहुंचते हैं, वह जो पारलौकिक अति मानवीय दिव्य या भागवत डिवाइन लव कहें, वह चेतना केंद्रित है। ना वो अहम केंद्रित है, ना वो पर केंद्रित है। और जैसा हमने पहले कहा, इसके 2 रूप हो सकते हैं। जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, वो स्वयं की कॉन्शियसनेस में डूबेंगे, साक्षी बनेंगे, अपने ही स्वयं के प्रेम में मगन हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ध्यान का रस लेंगे। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वे किसी गुरु के प्रेम में आदर से, श्रद्धा से, सम्मान से भर जाएंगे। ये चैतन्य का प्रेम है, भीतर भी बाहर भी। तो 2 इसके रूप हो गए। तो श्रद्धा को गौड़ी भक्ति में गिना जाता है, यह स्मरण रखिएगा। भक्ति की यहाँ से शुरुआत होती है। तो एक ट्रस्ट, एक श्रद्धा, एक समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला कदम आता है सर्व केंद्रित प्रेम, या कहो विकेंद्रित। अब इसका कहीं कोई सेंटर नहीं है, आप कह नहीं सकते ये प्रीति किसके प्रति है।
जैसे कोई एकांत में फूल खिला है और उससे सुगंध बिखर रही है। किसके लिए ये सुवास बिखर रही है, फूल से पूछो, वो बता ना सकेगा। किसी के लिए नहीं है। डायरेक्शनलेस, ओशो कहते हैं नो डायमेंशन। बस स्वभाव से फूल खिला है और सुगंध बिखर रही है, कुछ ऐसा प्रेम हो जाता है। और इस प्रयोजन रहित प्रेम के बाद अगली स्टेप है केवल प्रेम ही रह जाता। अब फूल भी गया, अब ना कोई प्रेमी है, ना कोई प्रेम पात्र है। जैसे मैंने पहले कहा था, अब ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान है। एक भागवत प्रेम भर रह गया, उसमें व्यक्तिवाची कुछ भी ना बचा। महावीर ने एक शब्द प्रयोग किया है, केवल ज्ञान। उसका भावार्थ है जहां ना कोई ज्ञाता है और ना कुछ ज्ञेय है। देयर इज नो ऑब्जर्वर एंड नथिंग टू ऑब्जर्व। उसको कहते हैं केवल ज्ञान। मैं उसके ठीक पर्यायवाची एक दूसरा शब्द निर्मित करना चाहता हूं, केवल प्रेम। ना कोई प्रेमी है, ना कोई प्रेम पात्र है, ना कोई दे रहा है, ना कोई ले रहा है, बस प्रेम है। इसको हम कह सकते हैं पराभक्ति, द अल्टीमेट स्टेट ऑफ लव। तो प्यारे मित्रों, इस 7 के विभाजन से भी आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहूँगा। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि हमने जगत में प्रेम किया और हमेशा वह असफल हो गया और विषादग्रस्त, हम फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गए। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं जब उनका प्रेम विफल हो जाता है। कारण इसको भी समझना, इस जगत का प्रेम जिसको मैंने प्रथम 3 या 4 हिस्सों में गिनाया है, वह तो असफल होने को बाध्य है ही। खूब अच्छे से सुन लीजिए इस बात को। सांसारिक प्रेम विफल होने को मजबूर है, लाचार है, ऐसा होगा ही। वो सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सौभाग्य की घटना है, क्योंकि इसकी विफलता से एक पारलौकिक प्रेम की तरफ कदम उठाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। यदि इस दुनिया का प्रेम सफल हो जाए, तब तो फिर हम कभी ईश्वरीय प्रेम को जान ही ना सकेंगे, क्योंकि हम यहीं संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम जिस प्रकार का प्रेम जानते हैं, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, शरीर से, हृदय से, मन से, वो कभी भी हमें तृप्ति नहीं दे पाता। हाँ, आंशिक रूप से तृप्ति की झलक देता है। आंशिक रूप से शांति की झलक मिलती है, लेकिन खो जाती है। तो रस भी आता है और विषाद भी उत्पन्न होता है। मिश्रित अनुभव है। इस अनुभव से गुजरना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से प्रेम में डूबना, जिस स्तर पर भी हो सके उस स्तर पर डूबना, उसके खट्टे मीठे सब अनुभवों से गुजरना। अगर तुम बच के भाग गए तो बात नहीं बनेगी, फिर स्पिरिचुअलिज्म में तुम पहुंच ही ना पाओगे। इस संसार में जीकर ही ठीक ठीक अध्यात्म की खोज शुरू होती है, जब व्यक्ति को एक विजडम, एक विवेक, एक प्रज्ञा पैदा होती है, एक समझ आती है कि प्रेम में मुझे शांति मिलती है, अच्छा लगता है, आनंद की क्षणिक झलक मिलती है, लेकिन फिर खो जाती है, फिर अहंकार आ जाता है, फिर क्रोध कलह आ जाती है, फिर सब बिगड़ जाता है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है। वो तो सिर्फ फिल्मी कहानियों में ऐसा होता है कि जहाँ प्रेम सफल हो जाता है, और इसलिए जहाँ शहनाई बजी और फेरे पड़ने लगे वहाँ दी एंड आ जाता है, कहानी खत्म। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, खेल खत्म। इसके आगे की कहानी वो बताते नहीं, क्योंकि वो बताने लायक है नहीं। इसके बाद तो सब मुसीबत ही मुसीबत है। उससे गुजरना, समझना। हाँ, एक चीज ख्याल रखना, प्रेम के अनुभव में होश को जोड़ना।
सिर्फ दुख भोगने से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो जो सुख दुख का मिश्रण है, उसके साथ होश को जोड़ना। केवल भोगना नहीं, भागना भी नहीं, भोगना और जागना, ये ओशो का संदेश है। संसार और संन्यास का समन्वय, झोरवादी बुद्धा। तो हमारा सांसारिक प्रेम, निम्न कोटि का जो प्रेम है, वह ऐसा है जैसे कोई बीज कड़े कवच में बंद, अहंकार की कवच में सुरक्षित। निश्चित रूप से यह कवच गले, टूटे तो ही तब अंकुरित होगा बीज और पौधा बनेगा, और एक दिन लहलहाता हुआ बड़ा वृक्ष बनेगा, भागवत प्रेम बनेगा, भक्ति बनेगा। तो बीज को छोड़ के भाग मत जाना, इस पूरी प्रोसेस से गुजरना। अब समझो प्रेम और घृणा का नाता क्या है। एक तल पर तो वह शुद्ध प्रेम है जिसकी चर्चा ओशो करते हैं, ईसा मसीह करते हैं, बुद्ध जिसे करुणा कहते हैं, महावीर जिसे अहिंसा कहते हैं, महाप्रभु चैतन्य और मीरा जिसके गुणगान करते हैं। एक वह प्रेम है, और दूसरा हमारा प्रेम जो हिंसा और घृणा और मालकियत, पजेशन, क्रोध, कलह में परिणत हो जाता है। लेकिन इनके बीच में स्टेप्स हैं। अगर हमने इनको दो बिल्कुल अपोजिट चीज समझा, तब तो फिर रूपांतरण का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। फिर तो हम अहंकार में हैं, घृणा में हैं, ईर्ष्या में हैं, फिर तो हम कभी दिव्य प्रेम से भर ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिस अवस्था में हैं वह एक अशुद्ध प्रेम की अवस्था है। इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। वह कैसे होगा? वह होश की अग्नि, सजगता की आग से, ध्यान की प्रोसेस से होगा। प्रीति और जागृति का समन्वय, और ये दोनों तत्व हमारे पास हैं, भावना और चेतना, लेकिन अक्सर जुड़ी हुई नहीं है। जो भावुक किस्म के लोग हैं वो एक प्रकार के प्रेम की दीवानगी में मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है। वो अंधापन क्या है? वो एक प्रकार की बेहोशी है। जो है वह दिखाई नहीं पड़ता उन्हें, जो नहीं है उसका हेलुसिनेशन, उसका डिल्यूजन, उसका भ्रम पैदा हो जाता है। तो प्रेम बड़ी मूर्छा में ले जाता है। कुछ लोग हैं जिनके भीतर सजगता घनी है, लेकिन वो फिर प्रेम रहित हो गए, पाषाण हृदय हो गए, पत्थर दिल। ये दो खतरे हैं। अतीत में दो प्रकार के लोग हुए हैं, वो योग मार्गी और भक्ति मार्गी। अक्सर दोनों ही असफल हो गए। जिन्होंने केवल ध्यान को, योग को, तप को साधा, तपस्वी बन गए, त्यागी बन गए, वो भयंकर अहंकार पे पहुंच गए। उनके भीतर से हृदय सूख ही गया। वो जीवन के रस का स्वाद नहीं चख पाए। इसकी दूसरी अति, संसार में, गृहस्थ जीवन में प्रेम को भोगते हुए लोगों ने खूब दुख और कष्ट झेले। उनका जीवन भी बहुत दुख से, विषाद से, फ्रस्ट्रेशन से भर गया। दुनिया में इतना जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो क्यों है? प्रेम की असफलता। कितना ही धन मिल जाए, कितना ही ऊंचा पद मिल जाए, संतोष नहीं होने वाला। कितनी ही सेक्स की तृप्ति हो जाए, संतुष्टि नहीं होने वाली। कितना ही भावनात्मक प्रेम हो जाए, कितना ही मानसिक, मन के तल का मित्र वाला प्रेम हो जाए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, अच्छी अनुभूति होती है, लेकिन फिर हाथ से खिसक जाती है। कुछ टिकता नहीं हाथ में। ये फूल खिलता है और खिल भी नहीं पाता कि मुरझा जाता है। सब मित्रताएं शत्रुता में परिणत हो जाती हैं। जरा याद करो, आज जो जो भी आपके दुश्मन हैं,
ये वही लोग हैं जो कभी आपके घनिष्ठ दोस्त थे। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि दुनिया में तलाक बहुत हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक बहुत शोध कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। नसरुद्दीन का पागल है वो मनोवैज्ञानिक, मुझसे पूछ लो, मैं बताता हूं। तलाक का एक ही कारण है और वो है शादी। यदि शादी हो गई है तो फिर तलाक दूर नहीं। अब ये अलग बात है तुम में इतनी हिम्मत है कि नहीं है, सुविधाएं हैं कि नहीं तलाक लेने की, पर भीतर भीतर तो जो संबंध बना है वो टूटेगा। यदि तुम उसे किसी उच्चतर दिशा में नहीं ले गए तो जहां वो है वहां तो नष्ट हो जाएगा। ये बीज बीज के रूप में तो कंकड़ पत्थर की तरह है। अगर इसका अंकुरण नहीं हुआ, एक ऊर्ध्वगामी वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ आकाश को छूने वाला, तो बीज सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस पूरी प्रोसेस को खूब अच्छे से समझना। घृणा भी प्रेम का निम्नतम रूप है। प्रेम शुद्ध रूप है। हम कहीं बीच में हैं, कुछ कुछ मिश्रित, थोड़ी मोहब्बत भी है, थोड़ी नफरत भी है। एक बात और स्मरण रखना, यदि हमने ऊपर उठने की कोशिश नहीं की तो हम नीचे अपने आप गिर जाएंगे। यदि हमने पर्वतारोहण की दिशा में कदम नहीं उठाए, जो कि श्रम साध्य है, साधना करनी होगी, अगर हम नहीं साधेंगे तो लुढ़कना पक्का है। जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमें लगातार नीचे को खींच रहा है। तो वो जो अहंकार है, मालकियत की भावना है, कब्जे की भावना है, ईर्ष्या और जलन है, द्वेष है, राजनीति है, संपत्ति शक्ति का मोह है, वो लगातार नीचे खींच रहा है। यदि हमने ऊपर उठने की कोशिश नहीं की, पक्का हम नीचे गिरेंगे। तो प्यारे मित्रों, अपने जीवन में एक साधना लानी होगी। प्रकृति ने जैसा प्रेम हमें दिया है, धन्यवाद भाव से स्वीकार करो, उसे भरपूर जियो। हाँ, होश को जोड़कर जागृति के संग प्रीति के अनुभव में उतरो और तुम पाओगे धीरे धीरे निखार आने लगा। प्रीति शुद्ध होने लगी और भक्ति बनने लगी। अकेला अनुभव काम का नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको जीवन का बहुत अनुभव है। अकेले अनुभव से कुछ नहीं होता। अनुभव के साथ सजगता चाहिए तो समझ पैदा होती है, वरना कुछ नहीं होता। एक आदमी प्रेम में पड़ता है, फिर संबंध का ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर किसी और के प्रेम में पड़ जाता है, फिर तीसरे प्रेम में पड़ जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 20-20, 25-25 प्रेम संबंध बन चुके हैं, और हर बार फिर वही क्रोध और कलह, लड़ाई झगड़ा, फिर खिलाफ, सब बर्बाद हो जाता है। अनुभव तो उनको बहुत हो गया, लेकिन जागरूकता नहीं है। आगे फिर वही रिपीट होगा। कुछ अकल नहीं आई, बात वहीं के वहीं है। तो जब तक हम भोग में होश नहीं जोड़ देंगे, जागरण नहीं जोड़ देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। भोग में अगर हमने होश जोड़ दिया तो हमारा जीवन एक योग बन जाएगा। तो भोग और योग का समन्वय, ध्यान और भक्ति का समन्वय, प्रीति और जागृति का समन्वय, यह हमें स्थापित करना है। तभी हम ओशो के शिष्य झोरवादी बुद्धा, गृहस्थ संन्यास्त इकट्ठे हो पाएंगे। और ऐसा व्यक्ति ही एक पूर्णता से जीवन के सारे रस को भोग पाता है। हम जिनको सामान्यतः भोगी कहते हैं, जरा गौर से देखो तो उनकी हालत, पागलपन की कगार पर खड़े हैं। दुख ही दुख भोग रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं छोटे से सुख की झलक आती है। आशा में रहता है सुख, हाथ में जब आता है तब दुख ही हाथ आता है। इसलिए जो प्रेम में पड़ते हैं बड़े स्वप्नदर्शी हो जाते हैं,
बड़ी ऊंची उड़ानें सपनों की भरते हैं, न जाने कैसी कैसी अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। लगता है कि बस हम दोनों मिल जाएं, संग साथ रहने लगें, कोई जन्नत उतर आएगी। अगर संयोग से ऐसा हो गया तब पता चलता है कि जन्नत वगैरह सब ख्याली पुलाव था, पूरा जहन्नुम पैदा हो गया। नरक देखना हो, 95% गृहस्थ लोगों का जीवन देख लो, बिल्कुल नरक। सपने बड़े ऊंचे ऊंचे थे। कई लोग मुझसे आके कहते हैं कि हमने प्रेम विवाह किया, हमारे जीवन में जैसा नरक पैदा हो गया, ऐसा तो साधारण लोगों के जीवन में नहीं है जिन्होंने अरेंज्ड मैरिज की थी। इसका क्या कारण है? आप प्रेम की महिमा गाते हो, इससे तो अच्छे वो लोग थे जिन्होंने माता पिता के कहने से और पंडित के ज्योतिषी के कुंडली मिलाने से शादी कर ली, प्रेम के चक्कर में पड़े ही नहीं। याद रखना, उन्होंने ऊंची उड़ान नहीं भरी है, वो गहरी खाई में गिरेंगे भी नहीं। उनकी जिंदगी सपाट है। वो जो अरेंज्ड मैरिज है उसमें प्रेम की घटना घटी ही नहीं, तो वो ऊंची उड़ान भी नहीं है, बड़ी आशा भी नहीं है, बड़ा सपना भी नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है, कुछ अपेक्षा भी नहीं है, बहुत साधारण सी अपेक्षाएं हैं। उतनी अपेक्षाएं तो लोग पूरी कर ही देते हैं। पति को अपने पति का धर्म निभाना है, कर्तव्य निभाना है, पत्नी अपने पत्नी के कर्तव्य निभा लेगी, बस अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। निश्चित रूप से इनको वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा जो प्रेम में ऊंचे उड़ने वालों को हुआ था। तुम आकाश में ऊंची उड़ान भरे थे, बहुत गहरे गड्ढे में गिरोगे, निश्चित रूप से फ्रैक्चर होंगे, लेकिन घबराओ नहीं। वो जो ऊंची उड़ान भरी थी, वो जो झलक मिली थी, वह अनुभव, उसके साथ अगर तुमने अवेयरनेस को जोड़ दिया, ध्यान को जोड़ दिया, तब तुम पाओगे अब नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, अब फ्रैक्चर नहीं होंगे। होश और प्रेम के दोनों पंख जब तुम फैलाओगे, परमात्मा के इस अनंत आकाश में उड़ान भर लोगे। सारा अस्तित्व तुम्हारा है। हाँ, अकेले होश से भी नहीं भर सकते और अकेले प्रेम से भी नहीं भर सकते। योगी भी हार गए, भोगी भी हार गए। अतीत में ये दुर्घटना घट चुकी है, अब हमें इस कहानी को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। भोग और योग के मध्य का मार्ग, लविंग अवेयरनेस, प्रीतिपूर्ण जागृति, या कहो जागृति पूर्ण प्रीति, भावना और चेतना का समन्वय, और बात बन जाएगी। तो प्यारे मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, अशुद्ध सोना हमारे पास है, प्रकृति प्रदत्त। अब थोड़ी सी कलाकारी हमें करनी होगी, थोड़ा अशुद्धियों को समाप्त करना होगा। और वो कैसे होगा? जागरूक होकर। तो पुनः याद दिला दूं जहां से मैंने चर्चा शुरू की थी, ओशो की बात। क्योंकि प्रेम के पाठ पढ़ाए गए हैं, सिखाए गए हैं, इसलिए प्रेम नकली हो गया, बनावटी हो गया, दिखावटी हो गया। एटिकेट्स और मैनर्स औपचारिकताएं बन के रह गया। पाखंड, झूठ, मुखौटा, जस्ट एक्टिंग। वो घृणा तुमको किसी ने सिखाई नहीं, वो प्रकृति प्रदत्त अपने पूरे शुद्ध रूप में मौजूद है। इसलिए दुनिया में इतनी घृणा दिखाई देती है। मनुष्य जाति का इतिहास युद्धों का इतिहास रहा है। जैसे हम बस खून खराबा करने के लिए दुनिया में आए हैं। किसी एक देश की, एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व का किसी भी कंट्री का इतिहास उठा के पढ़ लो, सिवाय युद्ध, युद्ध और युद्धों के कुछ नहीं हुआ। कारण खूब अच्छे से समझ लेना। जिन्होंने प्रेम की, करुणा की, अहिंसा की शिक्षा दी, वो भले मानुष थे, उनके गुड इंटेंशन थे, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आया।
परिणाम ये हुआ कि हमारा प्रेम हो गया झूठा, अनऑथेंटिक, और हमारी घृणा है बिल्कुल ऑथेंटिक, प्रामाणिक, जैसी होनी चाहिए वैसी है। और जो जो नकारात्मक चीजें थीं, क्रोध, घृणा, नफरत, हिंसा की भावना, द्वेष, वो सब हम अपने भीतर दबा के रखे हुए हैं, और दबाने से वो और शक्तिशाली हो गई। प्रेशर कुकर में देखते हैं आप, वो जो दाल वैसे 20 मिनट में गलती, उसमें 3 मिनट में गल जाती है अंडर प्रेशर। पहाड़ों पे जाओ, ऊंचे पर्वतों पर, वहां तुम दाल और चावल पकाओ, 2 घंटे पकाते रहो आग पे, कुछ नहीं होगा, गलेंगे ही नहीं, वहां प्रेशर कम है हवा का। यदि हमने अपने अंदर कुछ दबाया तो वो सब प्रेशराइज्ड हो रहा है, दब रहा है। तो सभ्यता ने, संस्कृति ने हमको सिखाया कि क्रोध को प्रकट नहीं करना, घृणा को बताना मत, छुपा के रखना। अगर तुम्हारे भीतर है तो ये तो असभ्यता हो जाएगी, 4 लोगों के सामने दिखाई तो 4 लोग क्या कहेंगे। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था बड़ा अच्छा, कि ज्यादा घबराना नहीं कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये वे 4 लोग हैं जिस दिन तुम दुनिया में नहीं रहोगे, उसके बाद तुम्हारी 13वीं में जब आएंगे, ये 4 लोग कहेंगे, ए भाई जरा मुझे गर्म पूड़ी देना। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सभ्यता के दिखावे में आकर हमने अपने भीतर जहर को छुपा लिया, ऊपर ऊपर से एक नकली मुखौटा ओढ़ लिया, और यह जहर मौके बेमौके फिर अचानक एक्सप्लोजन करता है, विस्फोट हो जाता है। आप सब अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सामूहिक जीवन में भी, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में, सब जगह इसको देख सकते हैं। हम बातें करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, और तैयारी कर रहे हैं 3rd वर्ल्ड वॉर की। शांति के लिए मीटिंग होती है, शांति समझौता की वार्तालाप चलती हैं, और दी एंड होता है हमेशा खून खराबे पे। हमारी बातें बस बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या। असलियत हमारे भीतर की बड़ी अगली, बड़ी बदसूरत है। ऊपर ऊपर से मेकअप, ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं ना, ऊपर ऊपर से सुंदर हो जाते हैं, बस ऐसा ही सारा मेकअप है। हमारी सारी शिक्षा संस्कार मेकअप है। देखने में हम सब इंसान लगने लगे, भीतर हमारे जहर खोल रहा है। धन्यवाद। जय ओशो।